डेविड आसुबेल का सीखने का सिद्धांत, इसका डेविड आसुबेल के सीखने का सिद्धांत, 5 ही मिनट का है बेटा का सिद्धांत। किसका है देख लो, आसुबेल का ही है। डेविड आसुबेल नाम दे दिया ना, ये लो आसुबेल का ही है, डेविड आसुबेल का ही सिद्धांत है। ये क्या सिद्धांत है? ये कहते हैं कब दिया था, अगर लिखना था तो यहां लिख लेना, 1968 में दिया। ये कहते हैं जब समस्या सामने आती है, बालक जैसे सीखता है ना, वो किसी भी प्रकार से सीखे चाहिए, समस्या का समाधान कर दे, बस सीधी सी बात यही है। ठीक है, सबसे पहले तो ये कहते हैं कि बालक जो होता है वो कोरा कागज नहीं होता, बालक है कोरा कागज नहीं है, कोरा कागज नहीं है, कोरा कागज नहीं है, क्योंकि उसमें जन्मजात संज्ञानात्मक शक्तियां होती हैं, क्योंकि उसमें जन्मजात संज्ञानात्मक शक्तियां होती हैं। ठीक है, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया इस पे नाम अब तेरा। तो डेविड आसुबेल ये कहते हैं कि जो बालक होता है उसको नए सिखाओ सही। यही कहते हैं कि बालक को नियम हम बनाते हैं, कोरा कागज है, कुछ भी लिखा जा सकता है। ये कहते हैं कि बालक जब जन्म लेता है ना, तो उसके अंदर संज्ञानात्मक शक्तियां होती हैं, उसे कुछ मत सिखाओ, वो अपने आप सीख जाएगा। ऐसा थोड़ी कि सारी चीजें उसे सिखानी पड़ती है। अब आप ये सोच के देखो कि मुसीबत के समय वो तेज आवाज में चिल्लाता है ना, किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया, इसके बाद संज्ञान है, वो खतरे को भांप लेता है, वो जन्मजात है, उसके पास ऑटोमेटिक है, किसने बताया? तो यानी किसी ने नहीं बताया। अगर बागड़ी भाषा में बात करें तो जैसे मुसीबत के समय तो सभी ने कहा कि हथियार होना चाहिए, उसके पास नहीं है, तो फिर वो कैसे बचे? तो फिर वो अपने दांतों से काट लेता ना, बट को बोल लो मुसीबत के समय अगर क्या करें, फिर अपने पास तो दांत ही हथियार है, तो ये किसने बताया? किसी ने, ऑटोमेटिक उसके पास संज्ञानात्मक शक्तियां हैं। तो वो कहता है कि जब समय आता है तो बालक अपने आप उन संज्ञानात्मक शक्तियों का क्या करता है? प्रयोग करता है। ठीक है ना? नए, अगर मान लीजिए नए ज्ञान की, अगर बालक को नया ज्ञान देना है तो क्या बिल्कुल नया दे देंगे? नहीं। तो ध्यान रखना, आसुबेल कहते हैं कि नए ज्ञान की संरचना के लिए पूर्व की जो संज्ञानात्मक क्रियाएं उनके साथ बालक को जोड़ दिया जाए तो वो अधिगम को अच्छी तरह से कर पाता है। लिख लीजिएगा इसमें। ठीक है ना? तो आसुबेल ने अधिगम के सीखने के 4 प्रकार बताए। कितने बताए हैं? सीखने के प्रकार। तो एक तो इन्होंने बताया जैसा आप करते हो, सबसे पहले तो बताया रटकर सीखना। जिसकी रट्टाफिकेशन बढ़िया होगी वो रटकर सीख लेगा। ठीक है ना? इसमें बालक बिना सोचे समझे किसी वस्तु को रट लेता है, उसे वस्तु का ज्ञान नहीं होता। वो कौन सा अधिगम है आपका? रटकर सीखना। कौन सा अधिगम होगा? डेविड आसुबेल भी गेस्टाल्टवादी है क्या? बिल्कुल है बेटा, पीछे करवाया है ना, मैंने करवाया हुआ है, पीछे की क्लास देखोगे ना रेखा बुटानिया बेटा, तो आपको पता चल जाएगा। 2 नंबर अर्थपूर्ण सीखना, यानी किसी भी वस्तु को, जैसे आप साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं, रट नहीं सकते, इसे सीखना, इसे रटा जाएगी नहीं है, इसे सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे। अप्लाइड क्वेश्चन आएगा मतलब आपको, अगर इसकी थ्योरी आपके दिमाग में है तो आप कोई भी अप्लाइड क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर देंगे। यानी किसी भी वस्तु को जब अर्थपूर्ण रूप से सोच समझ कर, ठीक है, सीखा जाता है, वो कौन सा होगा आपका? अर्थपूर्ण होगा। ठीक है। नंबर 3 अधिग्रहण सीखना। अधिग्रहण का अर्थ है कि जैसे आपको सिखाया जा रहा है, आप लिखकर सीख रहे हैं या बोलकर सीख रहे हैं, वो आपका अधिग्रहण होता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं आप खुद बोल बोल के अपने नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, और साथ में लिख रहे हैं, तो आपका ये जो अधिगम है वो अधिग्रहण कौन सा है? अधिग्रहण। आप उस वस्तु को अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं, ठीक है, तो अधिग्रहण होती है। कई बालक देखो कोचिंग जाते हैं, कई बालक घर पे बैठ के स्टडी करते हैं, दोनों ही सक्सेस होते हैं। क्यों? क्योंकि बालक में पहले से संज्ञानात्मक क्रियाएं हैं, और वो जब समय मिलता है, जब नए ज्ञान को उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो वो उसी के आधार पर उन क्रियाओं को पहले वाले ज्ञान के साथ जोड़ लेता है और अपने ज्ञान को बढ़ोतरी कर लेता है। यह आसुबेल का सीखने का सिद्धांत था। फिर है आपका नंबर 4 पे अन्वेषणात्मक रिसर्च, जिसे बोलते हो ना, वो से सीखना। यानी कोई बालक है, वो किसी कार्य को सीख रहा है, वो खोद करके सीख रहा है। क्या करके सीख रहा है? खोद करके सीख रहा है। जैसे आपने कोई, जैसे घर पे एक उदाहरण लेते हैं, अपने एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, खाली बोतल है, ठीक है, और घर पे हमारे नहाने के लिए टब वो नहीं है, मग नहीं है, ठीक है,
तो बालक क्या करता है, बालक इधर उधर देखता है, पहले लोटा लाता है, गिलास लाता है, घर वाले डांटते हैं, फिर वो माइंड लगाता है, फिर वो खोज करता है कि यार मैं यहाँ ऐसा बर्तन रखूं तो काम में ना आए घर वालों के, फिर वो बोतल को देखता है, बोतल को कट करता है और बोतल से कट करके डिब्बा बना लेता है और स्नान घर में रख लेता है। तो यहाँ उसने खोज की है, यानी कुछ अलग किया है। अब जब खोज करके किसी कार्य को सीखा जाता है ना, वो माइंड में क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अधिगम इसमें क्या, अधिगम कोई भी सामग्री होगी तो उससे वो किसी न किसी प्रकार का अपना दिमाग संज्ञानात्मक क्रिया लगाएगा और एक नया संप्रत्यय बना लेगा। जैसे आपको याद नहीं होता, जैसे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जैसे मैंने कल याद करवाया था आपको सिद्धांत, वो याद नहीं होता तो हमने नहीं खोज कर ली, किताबों में नहीं था, हमने ट्रिक बना ली। वो ट्रिक बनाना क्या है, आपकी अन्वेषणात्मक खोज, आपकी आपने नई खोज तरीके से उसको याद करना सीख लिया है, ये आपकी क्या कहलाएगी, खोज विधि जिसे बोलते हैं अपन, ठीक है ना, क्या कहलाएगी, खोज विधि कहलाएगी। समझ में आ गया। तो ये किसका था, डेविड आसुबेल का सिद्धांत है, छोटा सा सिद्धांत है। इसमें 4 चीजें सीखनी है आपको, रटकर सीख सकते हैं, अर्थपूर्ण सीख सकते हैं, अधिग्रहण यानी बोलकर लिखकर सीख सकते हैं, और खोज करके भी सीख सकते हैं। सभी ने उतार लिया होगा, ऐसी आशा करता हूं मैं, बताइए उतार लिया क्या सभी ने? अगर उतार लिया तो बताओ फिर। बताइए, अगर आपने उतार लिया है तो आगे चलते हैं। बता दीजिए बेटा, बताइए, समय हो गया, ठीक है। चलिए आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं कल। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।